नमस्कार दोस्तों। आज के इस समय को देखते हुए लगता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी ना तो पूरी तरह से खुश है और ना ही संतुष्ट है। हर इंसान किसी ना किसी बात से दुखी और उदास रहने लगा है। ना हम इंसानों को ये समझ आ रहा है कि क्या करें और ना ही ये समझ आता है कि कैसे करें। यानी सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आज से 5200 साल पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के भगवत उपदेश की जरूरत पड़ी थी, आज पूरी मानव जाति को भगवत उपदेश की अर्जुन से भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन समस्या यह है कि अर्जुन के पास उन्हें समझाने, उनके विषाद को मिटाने, मोह से मोक्ष की तरफ ले जाने और सही निर्णय का ज्ञान कराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और आज के समय में ऐसा कोई नजर नहीं आता है जो हमें काम, क्रोध, मोह से दूर ले जाने का रास्ता दिखा सके। पर ऐसे समय में भी हमें यह जानकर खुश हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान केवल अर्जुन को उस समय मिला था, वो ही ज्ञान हमें आज अपने घरों में सहज ही मिल जाता है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को रोज पढ़ें, उसे समझें और अपने आचरण में उसकी शिक्षा को उतारें, तो जैसे अर्जुन इस ज्ञान को पाकर विजयी हुए, वैसे ही हम इंसान भी श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर सहज तरीके से अपने जीवन को संतुष्ट और सुखमय बना सकते हैं। गीता कोई एक धर्म से जुड़ी कोई किताब मात्र नहीं है, यह तो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर प्राणी के मोक्ष का मार्ग है, जिसके बताए रास्ते पर चलकर मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में आने वाले हर दुख को, हर कठिनाई को आसानी से पार करके मोक्ष और परम गति को प्राप्त करता है। यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं थी, बल्कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने पूरी सृष्टि को यह उपदेश दिया था। अर्जुन की हर एक दुविधा, उसका हर एक दुख अपनों से मोह है। हम सब लोगों के दुख और मोह है। इन सब से दूर होकर अपने जीवन को साकार बनाने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण ने पूरी मानव जाति को कल्याण का मार्ग दिखाया है। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलन करता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना है। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। समुद्र में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भावों के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। इस प्रकार अगर हम सोचें तो हमें यह लगता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीवों को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरे जीवन में किसी को इतना टाइम नहीं है जिसमें हम थोड़ी देर भक्ति में मन लगाएं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने अपने YouTube चैनल प्रतिमान वर्ल्ड पर प्रतिमान भक्ति नाम से श्रीमद् भागवत गीता सीरीज शुरू की है। अगर आप भी रोज गीता पढ़ना और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता सीरीज को अपने मित्रों व प्रियजनों को शेयर भी करें, ताकि हर व्यक्ति गीता के अमृत को पा सके। जय श्री कृष्ण।